students, we are starting with a new lesson, mineral and energy resources. Okay, you all are knowing these are the energy giving resources. We will be studying about that. Now we will start with the minerals. ठीक है, आपको पता है बहुत अच्छे से, हम लोगों ने 11th क्लास में इसको स्टडी किया है कि मिनरल्स हमको मिलेंगे कहाँ पर, विच टाइप ऑफ रॉक्स इट इज. तो या तो आपको किस में मिलेगा, इग्नियस रॉक्स में, और जब वो इग्नियस रॉक्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, मेटामॉर्फिक रॉक्स, उसमें मिलेगा. ठीक है, तो मिनरल्स कौन सा वाला मिलेगा, फ्यूल इज ऑल्सो अ मिनरल, वो आपको किस में मिलेगा, सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलेगा. ठीक है, तो फ्यूल्स वगैरह और वो सब तो आपको मिलेंगे सेडिमेंट्री टाइप्स ऑफ रॉक्स के अंदर, और जो मेटेलिक मिनरल है वो आपको किस में मिलेगा, इग्नियस रॉक्स में या मेटामॉर्फिक रॉक्स में. क्लियर. तो ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी रॉक वाले चैप्टर में स्टडी कर रखी है कि किस तरह से जब वॉल्केनो जब बाहर आता है तो वॉल्केनो के साथ अर्थ के अंदर जो मिनरल प्रेजेंट है वो भी बाहर आते हैं. ठीक है, उस लावा के साथ वो जब वॉल्केनो फटता है, जब जो लावा होता है, इट इज़ टू हॉट. ओके, एंड स्लोली इट कूल्स डाउन विद द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आने के बाद वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद वो क्या हो जाता है, रॉक फॉर्म ले लेता है. एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, एक सर्टेन प्रेशर टेम्परेचर उसके आने के बाद वो ही रॉक्स क्या हो जाती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. क्लियर. तो ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर रखी है. तो लेट अस स्टार्ट विद दैट. और ये आपको पता है कि जो मिनरल है ये हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है. ठीक है, क्यों, बिकॉज ऑल द इंडस्ट्रीज, सारी इंडस्ट्रीज क्या है, इसी पे बेस्ड है, मिनरल बेस्ड है. तो चाहे अगर हम मिनरल पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की भी बात करते हैं तो भी जो मशीन्स वगैरह हैं, मशीन्स, टूल्स एंड एवरीथिंग, चाहे आप पावर कह लीजिए, जो भी चीज़ है वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस ओनली. तो सारी इंडस्ट्री, सारा इकोनॉमिक सेक्टर टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस. ठीक है, तो ये क्या है हमारे लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, या आई कैन से ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए दीज मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इवन इन द बॉडी. ठीक है, हम लोगों की जो शरीर है उसके अंदर भी इन मिनरल्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ मिनरल्स एंड वी विल बी स्टडीइंग ऑन बेस्ड ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. Based on physical and chemical properties. Clear? Now what it is saying, अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये किस में डिवाइड है, टू. ठीक है, मेटेलिक एंड नॉन मेटल. पहले मेटेलिक ले लेते हैं. क्लियर, जिसमें क्या है, मेटल्स हैं, और नॉन मेटेलिक क्या है, विदाउट मिनरल्स. इसके अंदर भी अगर हम दो की बात करें, फेरस, दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 9th क्लास, 10th क्लास. नॉन फेरस, इसमें क्या होगा, कंटेन्स आयरन. ठीक है, विदाउट आयरन, तो इसके अंदर तो हो गया आयरन और दूसरा एग्जांपल बात करें मैग्नीज. ठीक है, और विदाउट आयरन कौन सा हो जाएगा, सारे आ जाएंगे, कॉपर, बॉक्साइट, गोल्ड, सिल्वर. क्लियर. तो ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका डिवाइडेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक दोनों देखते हैं. और जो मेटेलिक है,
अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू टू, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस जिसमें आयरन है, नॉन फेरस इसमें क्या है, विदाउट आयरन इट इज। क्लियर। इसके अंदर यानी कि आयरन और मैग्नीज जिसमें आयरन कंटेंट है, देयर इज नो आयरन इन इट। गोल्ड है, आप गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हो तो उसमें आयरन होता है क्या? सिल्वर, कॉपर, बॉक्साइट, इसमें क्या है, देयर इज नो आयरन कंटेंट। ठीक है, इट डज नॉट कंटेन आयरन। क्लियर। नॉन मेटेलिक की बात करें, इसको मैं रब कर देती हूँ। क्लियर। नॉन मेटेलिक के अंदर इट इज अगेन इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू। एक तो आपका हो जाएगा फ्यूल, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका अदर नॉन मेटेलिक। क्लियर। अब आपको फ्यूल में पता है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, माइका, मीका यू कैन से। क्लियर। ये आपके नॉन मेटेलिक है, मेटल्स नहीं है ये। आप लोगों ने मेटल्स, नॉन मेटल्स, इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी है साइंस के अंदर, कि डक्टिलिटी होता है, ठीक है, और आपको दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट, वायरन, आयरन उसमें क्या बोलते हैं, वायर में कन्वर्ट हो जाता है, शाइन होता है इसमें, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारी चीजें आपको इसमें नहीं मिलेगी नॉन मेटेलिक के अंदर। तो आप लोगों ने इनकी प्रॉपर्टीज को भी पढ़ा हुआ है। क्लियर। तो टाइप्स ऑफ मिनरल्स आपको बता दिया है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस कौन सा होगा, दैट कंटेन्स आयरन। आयरन एंड मैग्नीज आर द एग्जांपल्स। नॉन फेरस, कॉपर, बॉक्साइट, गोल्ड, सिल्वर, that does not contain iron. Okay, then we have non-metallic divided into two, fuel and other non-metallic. In fuel we have coal, petroleum, natural gas. Other non-metallics are limestone, graphite and mica. Clear? Now let us study about the characteristics of minerals. यस, मिनरल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपको पता है, इट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, कहीं पर भी आप देख लीजिए अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। आप ऐसे लिख सकते हैं, ओवर स्पेस। क्लियर। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, जहां अच्छी क्वालिटी का जहां अवेलेबल है वहां पर क्या है, कम अवेलेबिलिटी है। जहां क्वांटिटी ज्यादा है
वहां पे उसकी क्वालिटी क्या है, कई जगहों पे ये देखा गया है कि उसकी क्वालिटी क्या है, इट इज डिक्रीज, डिग्रेडेड है। क्लियर? यू ऑल आर नोइंग मिनरल्स, चाहे वो मेटेलिक हो, नॉन मेटेलिक हो, कोई सी भी हो, इट विल एग्जॉस्ट ओवर टाइम। ऑल दीज पॉइंट्स यू ऑल आर नोइंग, ये सब चीजें आपको पता है। ओनली थिंग इज दैट कि यू मस्ट बी नोइंग कि जब ये हमसे पूछा जाए तो बस ये लर्न हो आपको। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ लर्न होनी चाहिए। और आपको लर्न कब होगी? व्हेन यू विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस। यस। अच्छा, दूसरी चीज एग्जॉस्टेबल हो जाएगी। क्या इसको रीप्लेनिश करना इट इज इजी कि कुछ ही दिनों बाद चलो हमको फिर से मिल जाएगा? टेक्स टाइम। ठीक है, इट टेक्स टाइम। दोबारा से रीप्लेनिश होने में इसको आपको पता है टाइम लगेगा, एंड टाइम ऑल्सो मिलियंस ऑफ ईयर्स। क्लियर? So what are the characteristics? It is unevenly distributed over space, quality and quantity. It has inverse relationship. It is exhaustible over time and replenishment, or it takes time to be renewed. There are some agencies also in mineral exploration. आपको पता होगा एक्सप्लोर करना मतलब खोज करना। ठीक है, सो देयर आर मेनी एजेंसीज दैट आर वर्किंग इन ऑर्डर टू फाइंड द मिनरल्स वेयर दे आर फाउंड। क्लियर? अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट इंडियन पेनिनसुलर पार्ट, देन व्हाट यू सी, डेक्कन ट्रैप इज देयर, डेक्कन प्लेट्यू इज देयर। ठीक है, एंड यू ऑल आर नोइंग कि ये कैसे बना है। वॉल्केनिक एक्टिविटी तो यहाँ हुई नहीं थी। ठीक है, आपको तो पता है इधर अंडमान निकोबार में इधर हमारा वॉल्केनो, जो वॉल्केनिक एक्टिविटी है वो वाला वॉल्केनो इधर फाउंड हुआ है, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं। देन हाउ इट इज फॉर्म? ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, देयर वाज ए क्रैक। इस एरिया में क्या हुआ था, क्रैक हुआ था। उस क्रैक के अंदर से क्या हुआ था, द लावा केम आउट, और वो यहाँ पे फैल गया। यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं हुई थी, बट देयर वाज ए क्रैक, है ना। तो ये क्रैक के बनने से ये क्या हुआ, द मैग्मा कम्स आउट। ठीक है, और ये यहाँ पे आके फैल गया, तो डेफिनेटली व्हेन मैग्मा कम्स आउट, ठीक है, तो वो क्या हुआ, दैट आल्सो कंटेन मिनरल्स। इसीलिए जो पेनिनसुलर पार्ट है उसके अंदर क्या हुआ है, वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल इज देयर। अभी हम कुछ बेल्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बेल्ट्स अवेलेबल है जहां पे ये मिलता है। So there are some agencies also. First is Geographical Survey of India. Clear? Geographical Survey of India, Oil and Natural Gas Commission, Mineral Exploration Corporation, ये सारी एजेंसीज आपको लर्न होनी चाहिए कि कौन कौन सी एजेंसीज है।
when you are writing long answers then you must give these references. आप जब long answers देते हैं और minerals के बारे में आपसे डिटेल में पूछा जाता है तो you must give the names, at least 2 or 3 names you must know. National Mineral Dipty Corporation, then Bharat Gold Mines Limited is there. I am not writing all the names, I will provide you with the notes. Indian Bureau of Mines, this I will write, okay. ये मार्केट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, okay. I am just writing the 5, though there are many more agencies, but remember them. Now let us discuss about the 3 belts where the minerals, availability of mineral is there, okay. Now this is let me repeat these agencies: Geographical Survey of India, Oil and Natural Gas Commission, Mineral Exploration Corporation, Indian Bureau of Mines, Hindustan Copper Limited. Okay, we have 3 belts. One is northeastern plateau region, okay. Second is southwestern plateau, third is northwestern region, okay. These are the 3 main region found in India, but other region are also there, like we have Himalayan belts we have, हालांकि हिमालय रीजन में we don't find minerals in large number because as you all are knowing that Himalayas are the latest folded mountains, ठीक है. तो अभी यहाँ पे मिनरल्स की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है, बट समवॉट कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट, ठीक है, ये कुछ यहाँ पे मिलते हैं. असम ऑयल डिपॉजिट्स है, क्लियर. ऑफशोर मिनरल्स आपको पता है ये इधर रीजन में कैसे क्या मिलेंगे आपको मिनरल्स, ठीक है. आपको पता है एक देश की 22 नॉटिकल माइल्स, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था कि ओशियन का जो एरिया है आपको, जैसे इंडिया के अंदर क्या है 3 ओशियंस है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन. तो 22 नॉटिकल माइल्स इन ऑल द 3 ओशियंस, वहां तक इंडिया का ही पोर्शन है वो, क्लियर. तो वहां पर जो हम मिनरल्स देखते हैं वो कौन से मिलेंगे आपको, सीधे सीधे सोचो कि जो मिनरल्स होंगे वहां पे जो एनिमल्स वगैरह हैं, एनिमल्स व्हेन दे डाई इन द ओशियन, क्या होगा वहां पे, उनको कोई निकाल करके कोई दफनाने जाता है क्या, नो, दे आर डिपॉजिटेड इन द ओशियन डेप्थ, ठीक है. और किसका फ्यूल, कौन सा फ्यूल बनेगा, डेफिनेटली फॉसिल फ्यूल. तभी तो आपको जो ऑयल टैंक्स वगैरह और ये सब हैं ये इन एरियाज में भी आपको मिलते हैं, क्लियर. सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस बेल्ट in the next class.